विश्वास आखिर किस पर करें? अगर खून के रिश्ते ही धोखा देने लगें तो फिर विश्वास किस पर किया जाए? एक भाई अपने चचेरे भाई को मकान बेचता है, उस पर विश्वास करता है और विश्वास के चलते उसे मकान बेनामा कर देता है। वो कुछ चेक वगैरह देता है और फिर वो चेक अपने साथ वापस लेकर चला जाता है। चेक भुनते ही नहीं है, जिस तरह से उनका कहना है। क्या कुछ पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं कि आखिर रिश्ते के भाई ने उनके साथ धोखाधड़ी क्यों की है और किस तरह से की है। क्या नाम है आपका? यामीन नाम है मेरा। हाँ, कहाँ से हैं आप? अनुक्षेत्र जिला बुलंदशहर, पुरानी तहसील तकिया मोहल्ला। तकिया मोहल्ला से। हाँ। किसने धोखा किया? क्या पूरा मामला? हमारे जरा बताओ। चाचा का लड़का आरिफ और सुलेमान, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा करा है और मेरे मकान ले लिया है, छीन लिया। ब्याज के 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये में मकान रख लिया, मेरा मकान। अच्छा, अभी तक 1 रुपये नहीं दिया है इन्होंने। और 2 महीने के बाद कितने रुपए में तय था मकान? 22 लाख रुपये में तय। अच्छा, 22 लाख में तय था। हाँ, और अभी तक 1 रुपये नहीं दिया। बस 2,20,000 रुपये आए हुए हैं मेरे पास। जो बयान वगैरह बस थे। बयान नहीं हुए। अच्छा, क्योंकि ब्याज में ख़त्म हो रहे हैं जी तेरे पैसे। अच्छा, तो मैंने कि भाई क्यों नहीं दे रहे पैसे, क्योंकि अभी ना वो पैसे नहीं मिल रहे तुझे। अच्छा। जब आप बैनामा कराने गए थे तो वहां पर बैनामा हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, पैसे नहीं लिए थे आपने? नहीं, भाभी को ना बैनामा करवाने को भेज दिया मैंने, तुम चले जाओ, मेरे कर्जे का तगादा आ जाते, वहाँ पे जाके कर्जे पहुँच जाएंगे, मुझ पर धमकी दिखाएंगे। मैं हमारे वहाँ से ना गया पाया। कर्जा कैसे हो गया? कर्जे मुझ पर ऐसी परेशानी में होगा था। शादी में पैसे मैंने लोग बागों से ब्याजों पे ले लिए और चीज़ भी गिरवी में रखी मैंने, तो इस चक्कर में कर्ज होगा मेरे। अच्छा, मजबूरी में मुझे शादी किसकी की थी? भतीजे की शादी थी। अच्छा, हाँ, भैया उसमें की बेटी शादी? हाँ, उसमें कर्जा ले लिया मैंने। अच्छा, वो जो कर्जा हो गया तो आपने सोचा मकान बेच मैंने दें। कि जब ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने मकान इस मारे बेच दिया। मैंने कि तुम बेच ये दो। सगे चाचा का लड़का है? ये सगे चाचा का क्या लड़का, नाम है इसका? ये आरिफ है, सौदा सुलेमान से हुआ। आरिफ की घरवाली को सवानों को नाम हुआ है। अच्छा, हाँ, अब इससे पैसे मांगे तो कितने पैसे आपको देने थे और कितने दिए उन्होंने? मुझे 1 रुपया नहीं दिया। वही अच्छा, एक बात बताओ, बैनामा किसने किया था? भाभी ने कह रहा था बैनामा मैंने इस कि वक्त सुनिए, बैनामा जहाँ होता है हाँ। वहाँ वो लोग पूछते हैं कि क्या आपको पैसे मिल गए, तो वो कहते हैं हाँ पैसे मिल गए। नहीं, पैसे उन्होंने न की कुछ भी। भाभी ने, मैंने कि बैनामा कर जाओ तुम, हाँ। पैसे जो मुझे मैं ले लूँगा इन्हों से। हाँ, तो इन्होंने मुझे न दिया कुछ भी। मैं डर के मारे यहाँ से बाहर चला गया नुकसर से। 5 महीने बाहर काट के जब आया हूँ, मैं फ़ोन पे फ़ोन करता हूँ, पैसे नहीं दे रहे, ये धमकी और देते हैं। अच्छा, डर किसका था आपको? डर मुझे कर्जियों का डर था, परेशानी में दिक्कत आ रही मुझे। ब्याज वालों को लोग आगे धमकी दे रहे थे, तो मैंने कही भैया इन्हों को दे दूँ पैसे लोग आगों के जो धमकी दे रहे हैं, और चीज़ भी गिरवी रखी हुई है मेरी, छोटे भाई की भी है, मेरी बहन की भी चीज़ गिरवी रखी हुई है। तो ये ना सुन ले कुछ भी। कल मैंने थाने में, परसों थाने में दिए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने कहा आपस में जो ना क्या बात होगी है। अच्छा, हाँ, कार्रवाई अभी हो नहीं पाई? अभी को हो ना पा रही है कुछ भी। क्या कह दिया थाने वालों ने? थाने वालों ने उन्होंने बुलाएंगे तुम्हें। मैं 2 दिन फ़ोन करा, मैंने आ जाऊँ उन्होंने बुला लेंगे जब टाइम होएगा। कुछ भी ना हो रहा, तो मुझे मजबूरी में बुलंदशहर ही आना पड़ा। कप्तान साहब के पास? हाँ, कप्तान साहब के पास आना पड़ा। मैंने कि वहाँ दूँगा एप्लीकेशन जब इस होगा कुछ मेरा। तो अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने ऐसे कैसे भेज दिया था बिना पैसा लिए? अरे भाई था, मैंने कि चलो विश्वास है, अब मैं गैर को देता तो पैसे लेता मैं तो। अब मैंने कि चलो दे देगा, घर के मसले की बात है, घर का क्या वो है। कहा था भाई ने? नो कहते पैसे तो टेंशन मत ले, तेरे पैसे पहुँच जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो चेक वगैरह का क्या था? चेक दिए थे, वापस ले गए जी। चेक वहाँ दिखाई थी? हाँ, चेक उसमें बैनामे में चेक लिखे हुए हैं। बैनामे में? हाँ, चेक ये लिखे। सबूत तो आपके पास बहुत है। हाँ, बैनामे में चेक लिखे हुए हैं, और ना तो कोई बैंक से पैसे भुना, ना चेक इन्होंने वापस ले गए। फिर ये धमकी देने लगे। भाई इनका तो बड़ा काम है, मोबाइल का काम है इनका। आप क्या कह रहे हैं पैसे देने के लिए? अब तो ये नाटकबाजी कर रहे हैं रोज ही। नहीं, क्या कहते हैं? इनका ये पैसे ना आए, हम पे पैसे जब मकान बिकेगा जब देंगे। अच्छा, जब मकान बिक जाए जब दे देंगे? हाँ, जब देंगे मकान बिकने पे। देने के लिए कहते हैं? हाँ, मकान बिकने पे देंगे इनको। मकान मैं क्या, मकान पे ऐसा कोई सौदा होता होगा मकान बिकने का? अच्छा, भाई मैंने परेशानी में तो बिका मकान, सही बात है। मुझे पैसा आएगा जब मैं चीज़ भी छुटाऊंगा। कब्जा किसका है मकान पर? मकान में उन्होंने ताला गिर रखा चाचा के लड़के ने। अच्छा, मकान में कब्जा भी उन्हीं का है? हाँ, कब्जा कर लिया उन्होंने मकान का। अब ये देख लीजिए आप, किस पर कैसे विश्वास किया जाए। भाई है, रिश्ते का भाई लगता है, कर्जे में ये शख्स डूबा हुआ है। कर्जा निपटाने के लिए वो मकान बेचता है। मकान की जो कीमत है वो 22 लाख बताई जा रही है। घर से बेघर है। 2,20,000 रुपये आपको ब्याज पे दिए हैं इनने। अच्छा, वो भी ब्याज पे दिए? वो भी ब्याज पे दिए हैं उनने पैसे। तो बयाना कहाँ गया फिर? नुगर यही बयाने में 2,20,000 रुपये बयाने में ही है तेरे। अच्छा, जो आपको उस वक्त ब्याज पे पैसा दिया था हाँ, शादी में, हाँ। वो बयाना बता दिया? बयाने बता दिया वही पैसा। अब उसी मकान को कब्जा रहा है उसी मकान को ब्याज के पैसों में कब्जा रखा है इन्होंने। अच्छा हाँ, भैया, क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या होगा ऐसे? तो कानून है, पुलिस है, ये कुछ अभी मैंने गया था पुलिस वालों के पास, एप्लीकेशन भी दी थी चौकी में मैंने, तो कोई कार्रवाई। मैं 3 दिन से उनके पास मैंने कहा आ जाऊँ फ़ोन करके, मैं बुला लूँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं हार के मुझे मजबूरी में बुलंदशहर ही आना पड़ा। मैंने कहा अब देखिए,
कप्तान साहब से कहो, कप्तान साहब से मिल लिया, मैं वही कप्तान साहब ने कही मैं फ़ोन करता हूँ, मैं तुम्हारा वो जांच का आदेश दे दिया। जांच का आदेश दे दिए मैंने। बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए आला अधिकारियों को, और सच्चाई अगर इनकी बातों में है तो उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से किसी गरीब का मकान ठग रहे हैं, गरीब के मकान को हड़प रहे हैं। अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, डर की वजह से जो कर्जिया हैं इनसे कर्जा मांग रहे हैं, अपने घर भी नहीं पहुंच पा रहे, ये बाहर रहकर गुजारा कर रहे हैं। चलिए खैर देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।